हेलो स्टूडेंट्स, ये रहा आज का आपका क्वेश्चन पेपर। हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर है ये, क्लास 8 का। और आज की वीडियो में हम देखेंगे डिटेल्ड सॉल्यूशन इस क्वेश्चन पेपर का। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। यहाँ पे खंड आ में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। सबसे पहले आपने इस गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न कहता है, मोर का नाम नीलकंठ क्यों रखा गया? तो नीली गर्दन के कारण रखा गया। दूसरा देखिए, पहले का दूसरा प्रश्न, नीलकंठ ने अपने आप को उचित डैश नियुक्त कर लिया। उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो उसने क्या किया था? सेनापति नियुक्त कर लिया था अपने आप को। ऑप्शन घ सही है आपका। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया है एक पद्यांश, और इस पद्यांश को पढ़ने के बाद आपने 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न कहता है आपका, कवि किसके कारण बेचैन हो गया? तो तिनके के कारण, उसकी आंख में तिनका गिर गया था, इसकी वजह से। उसके बाद देखिए, कवि कहाँ खड़ा हुआ था? तो मुंडेरे पर खड़ा हुआ था, मतलब दीवार पे खड़ा हुआ था, दीवार टाइप की छोटी सी, उसको मुंडेर कहते हैं गांव में। उसके बाद प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से द्वंद्व समास का उदाहरण। तो आपको पता है द्वंद्व समास में जो 2 वर्ड जुड़ते हैं वो लगभग एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय ऐसा होता है। जैसे माता पिता एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं, दिन रात, और योजक चिन्ह से पृथक भी होते हैं। तो का आंसर आपका करेक्ट है। अब धीरे धीरे में भी कुछ इस तरह की परिस्थितियां हैं, लेकिन दोनों वर्ड एक जैसे हैं, हाथों हाथ, धीरे धीरे, साथ साथ। ये क्या है? तो यहाँ पे है आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है जी, तो इससे कंफ्यूज मत होना, अव्ययी भाव समास होता है इसमें। और आपका उत्तर क्या है? माता पिता, प्रश्न संख्या ऑप्शन का। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। बदलू सुंदर चूड़ियां बनाता था। रेखांकित विशेषण शब्द का भेद पहचानना है आपने। तो सुंदर किस टाइप का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, गुण बताता है ये। घ आंसर सही है आपका। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3, इसका दूसरे का तीसरा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को पहचानना है। तो आंसू आपका तत्सम शब्द है, और इसका तत्सम शब्द को पहचानना। तत्सम जो है आपका, तत्सम, ये तो हाँ तत्सम है, ठीक है, तत्सम आंसू। और इसका जो है तत्सम शब्द होगा अग्नि। इसका तद्भव क्या होता है? आग। ठीक है जी, बहरहाल ये तो ऑलरेडी तद्भव है, ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है। उसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, प्रश्न चिन्ह दिए गए चिन्ह को हम क्या कहते हैं? प्रश्न चिन्ह दिया हुआ तो प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। का ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 में चलिए, 4 में एक पैराग्राफ फिर से दिया हुआ है, इसको आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना और फिर से कुछ प्रश्नों के उत्तर देने। 4 प्रश्न इसमें दिए हुए हैं, चारों के उत्तर आपने देने। चूड़ियाँ बनाने वाले को क्या कहते हैं? तो चूड़ियाँ बनाने वाले को मनिहार कहते हैं। उसके बाद दूसरा कहता है, बदलू के गांव और आसपास के गांवों की स्त्रियां भी उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। इस कारण, किस कारण ऐसा करती थी लोग? तो बदलू की बनाई हुई चूड़ियां सब लोग पहनते थे। घा ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद देखिए थर्ड, बदलू चूड़ियों को कैसे बेचता था? तो वस्तुएं लेकर बेचता था। चौथा प्रश्न कहता है, गद्यांश के अनुसार बदलू का स्वभाव कैसा था? बहुत सरल था। का ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, यहाँ पे एक एक नंबर के 4 प्रश्न आपको दिए हुए हैं। इस कविता को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये कुछ दोहे दिए हुए हैं आपको बेसिकली, इन दोहों को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला कहता है, काव्यांश के अनुसार साधु से क्या पूछना चाहिए? ज्ञान। दूसरा कहता है, काव्यांश के अनुसार किसका मोल करना चाहिए? तलवार का। तीसरा कहता है, काव्यांश के अनुसार किसकी निंदा नहीं करनी चाहिए? किसकी निंदा नहीं करनी चाहिए? घास की। उसके बाद चौथा कहता है, दी गई काव्य पंक्तियों के कवि कौन है? तो कबीरदास जी। छठा प्रश्न देखिए, गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपने लिखने हैं। अकबरी लोटा पाठ के आधार पर बताइए कि लाला झाऊलाल के मित्र का क्या नाम था? तो बिलवासी मिश्र, ऑप्शन खा सही है। अगला प्रश्न देखिए, 6 का दूसरा, सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। ये पंक्ति किस पाठ से ली गई है? बस की यात्रा से। उसके बाद 7वां प्रश्न कहता है, पद पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला कहता है, कविता भगवान के डाकी के अनुसार एक देश की धरती दूसरे को क्या भेजती है? सुगंध भेजती है।
ऑप्शन का करेक्ट है। उसके बाद देखिए दूसरा, सूर्य के पद पाठ में किसके बाल रूप का वर्णन किया गया है? कृष्ण जी के बाल रूप का वर्णन किया गया है, तो हाँ ऑप्शन सही है। उसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न देखिए खंड बा में निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जो प्रशंसा के योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है, तो प्रशंसनीय, प्रशंसनीय, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा क्या कहता है, सूर्य का एक पर्यायवाची लिखना है आपने, तो ये होगा भानु या दिनकर, ठीक है, दिवाकर, दिनकर, ये सब सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। तीसरा क्या कहता है, प्रतिवर्ष शब्द में उपसर्ग पहचान कर लिखना। उपसर्ग जो पहले लगता है वो उपसर्ग होता है, तो प्रति उपसर्ग लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी। ता प्रत्यय से जो बाद में होता है उसको कहते हैं हम प्रत्यय। तो ता प्रत्यय से निर्मित एक शब्द सुंदरता, सुंदरता लिख सकते हो, निर्बलता लिख सकते हो, दुर्बलता लिख सकते हो, प्रतियोगिता लिख सकते हो, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 पे ध्यान दीजिए। पद पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। माखन चोर शब्द का क्या अर्थ है? माखन चुराने वाला, माखन चुराने वाला, कृष्ण जी को कहते हैं माखन चोर। उसके बाद दूसरा देखिए, भगवान के डाकिए किन्हें कहा गया है? पक्षियों को और बादलों को कहा गया है। आगे देखिए तीसरा कहता है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर किस तैयारी में है? तो घोंसला बनाने की तैयारी में है। चौथा देखिए, किस व्यक्ति का संसार में कोई बैरी या शत्रु नहीं होता? जो शांत होता है उस व्यक्ति का कोई शत्रु नहीं होता, बैरी नहीं होता। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10, पहला प्रश्न कहता है, बदलू किस वृक्ष के नीचे बैठकर चूड़ियां बनाता था? तो ये बरगद का वृक्ष था। उसके बाद दूसरा कहता है, लेखक और उसके मित्रों ने किस स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए बस की यात्रा शुरू की थी? तो कौन सा स्टेशन था ये? पन्ना से सतना, पन्ना से बैठे थे वो और सतना गए थे। उसके बाद तीसरा प्रश्न कहता है, ओस की बूंद किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? तो सूर्य के प्रकाश की। उसके बाद चौथा कहता है, मेजर डगलस हिंदुस्तान से क्या लेकर आए थे? तो ये लेकर आए थे जहांगीर का अंडा। प्रश्न संख्या 11 देखिए, यहाँ पे आपको 30 से 40 शब्दों में उत्तर लिखना है। पहला है आपका पाठ जहाँ पहिया है के आधार पर लिखिए कि महिलाओं के जीवन में साइकिल के आने से कौन कौन से बदलाव आए। तो ये सब का आंसर हम आपको थोड़ी देर में जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तो वहाँ पे दिखा देंगे। इससे पहले आप सारे प्रश्न देख लीजिए। यदि कहीं एक नंबर वाला प्रश्न आता है या शॉर्ट आंसर टाइप के प्रश्न आते हैं तो हम उसका उत्तर अभी आपको बता देंगे। देखिए अगला प्रश्न संख्या 12, यहाँ पे भी आपने 30 से 40 शब्दों में उत्तर देना है और 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कबीरदास जी के अनुसार घास की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए? तो इन सब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का जो कि विस्तार से लिखना, थोड़ा सा इनके बारे में 30 से 40 वर्ड में होना चाहिए आपका आंसर। इसका उत्तर हम आपको थोड़ी देर में दूसरे वीडियो में बता देंगे। फिर आता है आपका प्रश्न संख्या 13, जहाँ पे आपने 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 14, 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है आपने यहाँ पे। और यहाँ पे अथवा करके एक ऑप्शन और दिया आपको, विद्यालय में कविता वाचन की प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए अपने विद्यालय की या के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। ओके जी, तो ये हो गया इस प्रकार से आपका पूरा प्रश्न, हमने आपको पूरा प्रश्न पत्र दिखा भी दिया है और बहुत सारे सवालों के उत्तर भी बता दिए हैं। आप अपनी तैयारी करिए और बाकी बचे हुए जो 2-3 प्रश्न हैं जिनके डिटेल में आंसर आपको चाहिए उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।